कक्षा परीक्षण वाले भाग में। सीखने में मौखिक मार्गदर्शन कम से कम प्रभावी है। किस चीज को सीखने में? तो कौशल, योग्यता, दृष्टिकोण, संबंध। तो कौशल क्या चीज है कि कोई भी स्किल सीखने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। मौखिक क्या होगा? मैं कहूँ हवाई जहाज ऐसे बन जाता है, ऐसे पंख नहीं। जब तक उसको कर के नहीं बनाएगा, एक स्टूल भी बनाना है तो उसको कर के नहीं बनाएगा तो सफल नहीं होगा। सीखने में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान, निरंतर निदान और उपचारात्मक सहायता का प्रावधान, पर्याप्त प्रदर्शन का गठन करने वाली अंतर्दृष्टि का विकास। किन खतरों और खतरों से बचना है, इस बारे में अंतर्दृष्टि का विकास। तो पर्याप्त प्रदर्शन का गठन करने वाली अंतर्दृष्टि, वो दृष्टि जो एक तरह से किसी चीज को प्रदर्शन करने की उसमें क्षमता। नेक्स्ट, सीखने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत समायोजन, व्यवहार का संशोधन, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, खुद को रोजगार के लिए तैयार करना। तो व्यवहार का संशोधन। जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें निम्न होना चाहिए। पूछताछ जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, बिल्कुल किया जाए। व्याख्यान के दौरान परेशान न करने की सलाह दी जाए कि व्याख्यान के बाद आप प्रश्न पूछें, बीच बीच में उठ के मत पूछें। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कोई भी डाउट हो तो जाके क्लियर करें। और स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो जब बार बार प्रश्न पूछते हैं तो क्या होना चाहिए? तो सब बात ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए? तो स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सबसे सही है। चारों सही है, लेकिन सबसे सही ये है। शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी कब संभव है? तो बट नेचुरल है, जितना डिस्कोर्स होगा उतना शिक्षण में उसकी भागीदारी संभव है। व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, ऑडियो विजुअल एड्स, चर्चा विधि। तो चर्चा विधि, डिस्कोर्स मेथड, जिसमें बच्चे भी बोले, आप भी बोले, तो इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा भागीदारी उतनी ही अधिक होगी। उच्च शिक्षा के लिए रेडियो का उपयोग किस अनुमान पर आधारित है? क्यों? आजकल उच्च शिक्षा के लिए इस लॉकडाउन ने क्या कर दिया? मोबाइल। किस आधार पे मोबाइल का प्रयोग इतना हो रहा है शिक्षा में? चूंकि इसलिए हो रहा है कि सब मान रहे हैं कि हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, जो इस देश का एक बड़ा कड़वा सच है, बड़ा दुखद सच है। ऐसा है नहीं, लेकिन शहर में मान रहे हैं कि सबके पास मोबाइल है, इसलिए मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास दिखेगा। उसी तरह से रेडियो का उपयोग किस अनुमान पे है कि सभी के पास रेडियो का सेट है। इस क्वेश्चन की जगह अगर हम कि किस अनुमान पर आधारित है मोबाइल फोन का, तो सभी के पास मोबाइल फोन है। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा महिमित किया गया। क्यों? कि वह मित्र भी है, दार्शनिक भी है, मार्गदर्शक भी है। क्योंकि वह एक महान देशभक्त है? नो। वह समाज से के महान सुधारक है? नो। वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्य का संचार करता है। बिल्कुल 100% सही कि वो छात्रों में मानवता के उच्च मूल्य का संचार करता है। उसे समाज के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती है। नहीं। शिक्षक के लिए विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से निम्न क्षेत्र में किसमें निहित है? मौखिक क्षमता, अंतर व्यक्तिगत संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन, छात्रों से सख्ती से निपटना, विषय के ज्ञान पे नियंत्रण की कमी। विफलता का सबसे बड़ा कारण है कि विषय ज्ञान पे आपका नियंत्रण नहीं है तो आप विफल होंगे। एक शिक्षक अपने साथ के साथ छात्र के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, गाइड की भूमिका निभा सकता है, प्राधिकार का व्यक्ति बन सकता है, अथॉरिटी, छात्रों का मित्र बनाना, ज्ञान और कौशल से छात्रों को प्रभावित करना। किससे सबसे बेहतर संबंध स्थापित कर सकता है? तो ज्ञान और उसमें कौशल ऐसा हो जिससे वो छात्र को से अच्छा संबंध स्थापित करता है। इसके बिना दिक्कत। शिक्षक एक शक्तिशाली उपकरण है किसका? सामाजिक परिवर्तन। बिल्कुल, शिक्षा बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है सामाजिक परिवर्तन का। सोशल कल्चरल बिल्कुल है, पर्सनल है बिल्कुल है, उपयुक्त सभी। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है उपरोक्त सभी के संदर्भ में। छात्रों के अधिकतम आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक
शिक्षक का प्रमुख योगदान प्रभावित होता है किससे? तो कक्ष की गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण से, या छात्रों की ज़रूरत की नियंत्रण पूर्ति से, अकादमिक मानकों की सख्त सुदृढ़ीकरण से। छात्रों की ज़रूरत, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशील होना है कि छात्र के अधिकतम आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक शिक्षक क्या योगदान कर सकता है। तो छात्रों की ज़रूरतों, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति वो संवेदनशील हो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पेशेवर प्रशिक्षण और रचनात्मकता, व्यक्तिगत लाभ और दूसरे की सेवा का उनका त्याग, विषय पर उनकी महारत और छात्रों के नियंत्रित करने की क्षमता, ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की भावना के साथ अपने काम और कर्तव्यों पर उसकी एकाग्रता। दूसरा, व्यक्तिगत लाभ और दूसरे की सेवा पर उसका त्याग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? प्यार करने वाला शिक्षक, एक शिक्षक जो अनुशासित है, एक आदर्शवादी दृष्टिकोण का शिक्षक, एक शिक्षक जो अक्सर अपने छात्रों का मनोरंजन करता है। नहीं, लविंग एटीट्यूड का जो शिक्षक होगा सबसे घुले मिलेगा। ये प्रश्न में विकल्प से इसका उत्तर बदल गया। जो अनुशासित है, ठीक है, शिक्षक अनुशासित है, लेकिन बच्चे से इंटरेक्ट कितना होता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण ठीक है, लेकिन मेन है कि बच्चा किससे सीखता है, तो आपसे इंटरेक्शन से सीखता है, इसलिए इंटरेक्ट करने वाला सबसे ज़रूरी हो। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए, छात्रों को अपना गृह कार्य करवाने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद बनाना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो जितना सुखद बनाएगा उतना महत्वपूर्ण बात होगा। मूल्य शिक्षा का क्या अर्थ है? गुणों का विकास, विद्यार्थी के स्वास्थ्य बनाना नहीं। मूल्य शिक्षा गुणों का विकास है। जब एक समान छात्र कक्षा में अनिश्चित तरीके से व्यवहार करता है तो आप कक्षा के बाद छात्र से बात करते हैं, उससे पूछें कि अनिश्चित तरीके से या डेकोरम में बात नहीं कर रहा है, तो उसकी परेशानी समझें, उससे मिलें, उसको क्या दिक्कत है, तब जाके बात होगी। क्योंकि कई बार अपने पीयर समूह के बीच वो अपने को इंसल्ट भी महसूस कर सकता है, इसलिए ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि आप सबके पीछे पूछें। अकेले में उससे बात करें, उसकी समस्या को सुनें। लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन निम्न आधार पर नहीं होना चाहिए। किस आधार पर नहीं होना चाहिए? तो सामग्री अच्छा निम्न आधारित नहीं होना चाहिए। लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन निम्न आधारित नहीं होना चाहिए। तार्किक प्रस्तुति, भाषाई अभिव्यक्ति, विषय की समझ, जो भी पढ़ा जाता है पुनः पेश करने की क्षमता नहीं। ये प्रश्न यहाँ पे गलत है। लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? किस आधार पर होना चाहिए? ये प्रश्न का स्ट्रक्चर गलत है। ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? तो विषय की समझ, विषय समझ रहे हैं आप। तार्किक प्रस्तुति कुछ भी दे रहे हैं, नहीं चलेगा, 0 नंबर मिलेगा। भाषाई अभिव्यक्ति की जरूरत है, लेकिन किसी का अगर भाषा कमजोर है और विषय पे पकड़ है, खासकर विज्ञान के बच्चों में, तो सबसे अच्छी चीज है विषय की समझ। विषय की समझ है तो आपका काम है पहले विषय का मूल्यांकन करना। आप भाषा शिक्षक नहीं है। अगर किसी विषय का कॉपी है तो जो पढ़ा जाता है पुनः पेश करने की क्षमता, वो भी कोई चीज़ नहीं है। विषय की समझ। शिक्षक शिक्षण सहायता का उपयोग क्यों करता है? छात्रों को ध्यान के लिए, शिक्षक को मनोरंजन बनाने के लिए, छात्रों को चौकस कर, छात्रों के समझ के स्तर के भीतर पढ़ने के लिए। समझ का स्तर बढ़ाओ या उसको पढ़ो, तो उससे शिक्षण सहायता का उपयोग किया जाता है। अभिवृद्धि, धारणाएं, कौशल और ज्ञान किसके उत्पाद है? तो सीधी सी बात है, अनुसंधान, आनुवंशिकता, सीखना, स्पष्टीकरण नहीं। अभिवृत्तियाँ बिल्कुल नहीं। एबिलिटीज़, अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट, कौशल, ये सब अनुसंधान का है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी को अंतःक्रिया करने को अधिक स्वतंत्रता देता है? फिल्म का उपयोग नहीं, अंतःक्रिया करने की अधिक स्वतंत्रता। विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान नहीं, टीवी पे देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम देखना नहीं। कौन सा अंतःक्रिया को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो लघु समूह चर्चा सबसे ज़्यादा देता है। तो गुरुवर, आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे।
और धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों से जोड़ने का पुनः अनुरोध कर रहा हूँ और इसमें हमारी मदद करें, अधिक से अधिक लोगों को इस कक्षा से जोड़ें। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.